माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए BANC 104 का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हो। जल्दी से आप इन प्रश्न को जरूर देख लीजिए, एग्जाम में बहुत हेल्प होगा। एंड देखिए, मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिखाने से पहले जून 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखाना चाहता हूँ, ताकि आपको ये पता चले कैसा पैटर्न था, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। बहुत जरूरी है देखना। चलिए, और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 2024 का या जून वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना के जाइए। अगर ये क्वेश्चन बना के जाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। प्लीज आप लोग जरूर बनाइएगा। चलिए, आपका टाइटल जो है वो है मानव उत्पत्ति एवं उद्ध विकास के मूल तत्व, ये आपका टाइटल है। आपका जो एग्जाम होगा स्टूडेंट 3 घंटे एग्जाम होगा। अधिकतम जो मार्क्स मिलेंगे वो 100 मार्क्स मिलेंगे। और टोटल आपको क्या करना है, प्रश्न 3 खंडों में आपको बटे हुए हैं और 20 अंकों के एक क्वेश्चन 20 अंकों को पूछा गया है। देखिए यहाँ पे, है ना। देखिए यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन, देखिए 20 नंबर वाला जो भी क्वेश्चन देखेगा आपको 5 पेज में बनाना है, ठीक है। 4 पेज या 5 पेज में, 4 पेज में से बनाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है 400 शब्द, ठीक है। तो 20 मार्क्स वाला 400 शब्द में बनाने हैं और 10 मार्क्स वाले 2 शब्दों में बनाने हैं, 2 पेज में बनाने हैं, ठीक है। 20 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन है वो बनाएंगे आप 4 पेज में, ठीक है। और 10 मार्क्स वाले जितने भी क्वेश्चन आपको देखेंगे वो बनाएंगे आप 2 पेज में। अंडरस्टैंड। चलिए, पहला प्रश्न पूछा गया था आपका, पूरा मानव विज्ञान को परिभाषित कीजिए, इसके उद्देश्य पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ह्यूमनाइजेशन प्रक्रिया पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 20 मार्क्स के लिए पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, संक्षेप में सापेक्ष काल निर्धारण विधियों का निवर्णन कीजिए। अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 आपका पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 तक आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया, उसका टिप्पणी पूछा गया है। आपको केवल 5 ही क्वेश्चन के जवाब देना है। पूरे पेज, पूरे क्वेश्चन पेपर में से सिर्फ 5 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। 3 क्वेश्चन हो चुका है यहाँ पे। अब टिप्पणी पूछा गया। यहाँ पे टिप्पणी में 10 मार्क्स पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे 4 क्वेश्चन पूछा गया टिप्पणी में। कोई 2 क्वेश्चन अगर बनाना चाहे तो बना सकते हैं, क्योंकि देखिए आपको पूरा यानी प्रश्न पत्र में से पूरा आपको 5 ही क्वेश्चन बनाना है पूरे क्वेश्चन पेपर में से, ठीक है। तो भैया 5 किसी तरह पुराना है, लेकिन खंड 1 में भी 2 क्वेश्चन, खंड 1 और खंड 2 दोनों में 2-2 क्वेश्चन बनना हर हालत में अनिवार्य है। और टोटल आपको अगर खंड 1 में आपने 2 क्वेश्चन बनाया, खंड 1 में आपने 2 क्वेश्चन बनाया, तो खंड 1 में आपने 2 क्वेश्चन बनाया, तो खंड 2 में आपको 3 क्वेश्चन बनाने होंगे, तभी आपका 5 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। चलिए, अगर आप टिप्पणी वाला बनाना चाहते हैं खंड 1 में, तो टिप्पणी वाला भी बना सकते हैं, लेकिन 2 को बनाना पड़ेगा, ठीक है। कोई 2 बनाना पड़ेगा, है ना। ऐसे करके आपको करना होगा। चलिए, टिप्पणी में पूछा गया है, शिवा पिथेकस उसका नूतन कल्प का कालक्रम एंड होमो इरेक्ट्स होमोसेपियंस की उत्पत्ति। तो ये पूछा गया है हिमे इरेक्ट्स की रूपात्मक विशेषताएं देख लीजिए। एंड ये खंड का कंप्लीट होता है। अब खंड ख में देखिए, खंड ख में है आपका 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, प्राचीन होमोसेपियंस की शारीरिक रचना एवं सांस्कृतिक व्यवहार की संक्षेप में विवेचन कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, जीवाश्मीय साक्ष्य और निएंडरथल के वितरण पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, जीवाश्म का महत्व क्या है बताइए। ये 3 क्वेश्चन फिर से पूछे गए। देखिए 5, 6, 7 क्वेश्चन 7 नंबर तक खंड 2 में पूछा गया। फिर 3 क्वेश्चन इधर किस में पूछा गया, 20 मार्क्स में। उसके बाद देखिए फिर 10 मार्क्स वाला टिप्पणी आ गया है यहाँ पे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस का विकास और विलुप्ति एंड प्रारंभिक प्राइमेट 10 मार्क्स के पूछे गए हैं। होमो हैबिलिस की जाति वृत्ति स्थिति, उसका 4 नंबर पूछा गया, जावा के होमो इरेक्ट्स। देखिए यहाँ पे ग नंबर में एक क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, क्रेनियोमेट्री से आप क्या समझते हैं, क्रेनियोमेट्री सूचकांकों पर चर्चा कीजिए। तो भाई खंड क ख ग तीनों है। प्रश्न पत्र में देखो क्या कहा गया, क ख ग, भाग क और ख में से 2-2 प्रश्नों को उत्तर देना है। भाग ग आपका अनिवार्य, अच्छा ये मैंने आपको नहीं पहले पढ़वाया था। देखिए भाग करना क्या है, क और ख में 2-2 क्वेश्चन बनाना है आपको। हर सिर्फ 2 ही क्वेश्चन जो आपको आता है। और खंड ग में जो है कि एक क्वेश्चन पूछा गया, उसे अनिवार्य बनाना। मतलब ये है कि आपके खंड ग में जो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस तरह से अगर आपको पैटर्न आ जाता है एग्जाम में, ऐसे ही पैटर्न आएगा ही वैसे, तो खंड ग को बनाना 100% अनिवार्य, हर हालत में बनाना ही होगा उसे। चलिए अब हम लोग देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। सो स्टूडेंट्स, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
BNC 104 का देख सकते हैं, आपका जो टाइटल है मानव उत्पत्ति और उद्भिद विकास के मूल तत्व। मोस्ट क्वेश्चन देख लिया। अगर आप जून में एग्जाम दे रहे हैं स्टूडेंट्स या दिसंबर में आप देने वाले हैं 2025 में, तो आप दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। चलिए, पहला प्रश्न है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट में, जैविक उद्विकास का क्या है? जैविक उद्विकास क्या है? जैविक उद्विकास को समझने में जीवाश्मों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, काल निर्धारण विधि क्या है? इसका प्रिपरेशन कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये 20 मार्क्स वाले सभी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। तीसरा नंबर में है, प्रारंभिक होमो सेपियंस कौन है? इसके जीवाश्म साक्ष्य और वितरण पर चर्चा कीजिए। उसके बाद आपका है यहाँ पे, क्रेनियोमेट्री क्या है? 4 क्रेनियोमेट्रियों के मेट्रिक मापों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, पूरा मानव विज्ञान क्या है? मानव विकास में जीवाश्मों के अध्ययन के महत्व को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, मानव विकास को समझने में सीनोजोइक युग के महत्व पर संक्षेप में चर्चा कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर आपको 7 है, दिया हुआ क्या है? ऑस्टियोमेट्री क्या है? कि 4 ऑस्टियोमेट्री मापों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, रोमिनाइजेशन प्रक्रिया पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, जीवाश्म का महत्व क्या समझाइए। क्वेश्चन नंबर 10 आपका देखिए, द्विपादवाद और पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है कि निरपेक्ष काल निर्धारण विधियों पर क्या कीजिए? संक्षेप में चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, होमो हेबिलस पर संक्षिप्त में चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, नियंडरथल संस्कृति और इसके उपकरण एवं प्रकार पर क्या चर्चा कीजिए। आप देखिए, आपको टिप्पणी यहाँ पर देखना है। आपका टिप्पणी है क्वेश्चन 14 में, चीन के होमो इरेक्ट्स एंड 15 नंबर में है पुरातन होमो सेपियंस। ये सभी 10 मार्क्स से क्वेश्चन है। 16 में है जीवाश्मों का संरक्षण। फिर 16 वर्ग की 17 में मैंने लिखा, 17 के बदले 18 ये लिख दिया मैंने, 17 नंबरिंग नहीं किया मैंने, सॉरी। 18 में है नूतन काल कल्प, सेनोजोइक का कालक्रम। उसके बाद 19 में प्रारंभिक प्राइमेट। उसके बाद 20 में है रामापिथेकस। तो इस तरह से ये सभी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हुए। जल्दी से आप लोग प्रिपरेशन कीजिए, एग्जाम दीजिए, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। चैनल में न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल प्ले बोलो, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। Yeah.